आपको 3 नंबर देंगे, ठीक है। 3 नंबर देंगे। 1 नंबर वो देंगे कि जहाँ से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर कहीं आपको घूस मांग रहा है कोई कर्मचारी, ब्लॉक कर्मचारी चाहे सीओ हुआ, कोई काम करवाने के लिए अनर्थ पैसा अगर आपसे मांग रहा है तो आप शिकायत दर्ज कीजिएगा, ठीक है। आप अपना कौन आपका है, तो हम ये तीनों के तीनों नंबर बता देंगे कि तीनों नंबर से आपका समस्या दूर हो जाएगा। और बाकी कहीं कन्फ्यूजन होगा ज़मीन से रिलेटेड तो आप खुद सर्वे कर्मचारी से फ़ोन से बात कर लीजिएगा कि जो कर्मचारी सर्वे करने के लिए आता है उसका नंबर भी हम आपको देंगे, 3 नंबर देंगे। और दोबारा कोई ब्लॉक में कोई सीओ कर्मचारी आपसे अगर घूस अनर्थ मांग रहा है, आप करीब है उतना दे नहीं पाइएगा, तो वो कहाँ शिकायत दर्ज कीजिएगा वो भी नंबर हम आपको देंगे। बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर सीधा शिकायत दर्ज करिएगा ब्लॉक नाम, तो उसको वहीं से कराई किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी आदमी अपना अगर सर्वे करवाए हुए हैं, जो भी आदमी सर्वे करवाए हुए हैं और सर्वे फॉर्म जो होता है, संघोषण फॉर्म जो पत्र 2 आता है, उसमें जैसे में देखिए कुछ कारणवश जैसे में होता है, बहुत आदमी सारा बहुत गलती किया हुआ है, उसमें भरने वक्त बहुत सारा गलती किया हुआ है। और जैसे में शुरू से जो गलती तो किया हुआ ही है कि जैसे में वो जो अपलोड हुआ है पत्र 2 फॉर्म जो होता है, वो डाउनलोड कैसे आपको करना है ओरिजिनल फॉर्म की, जिसमें ज़्यादा खाना होगा वो भी हम आपको लास्ट में पूरा हम आपको बता देंगे कि आप कहाँ से पत्र 2, कहाँ से पत्र 3, जितना भी सर्वे में जो अगर मान के चलिए आपको अथी का ज़रूरत है फॉर्म का, वो कहाँ से डाउनलोड करिएगा वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ में हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे में देखिए बहुत ऐसा भी मतलब हो रहा है कि जैसे में देखिए सरकारी ज़मीन बहुत ऐसा जगह पर है, हमारे इधर भी सरकारी ज़मीन है, ठीक है, बहुत ज़मीन है कि उस पर अनर्थ कब्जा किया हुआ है, ठीक है। मतलब वो आदमी कब्जा किया हुआ है कि जिसको पास खुद ऑलरेडी बहुतों संपत्ति है कि फिर वो आदमी से ही कब्जा किया हुआ है, ठीक है। और गरीब आदमी के बारे में हम कह रहे हैं कि जिसको पास थोड़ा ज़मीन है, गरीब आदमी है, अब उसका क्या कट कर खतियानी ज़मीन कट कर मतलब सीधा के बिहार सरकार में चला गया है कि जो खतियान पहले जो चेक करता था उसका रैत का नाम जो पूर्वजों के नाम से आता था उसको काट कर क्या कर दिया हुआ है कि एक खतियानी जैसे में ज़मीन का और सरकारी में कर दिया हुआ है। और जो उसी में जो तेज तरह का है, थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ जो व्यक्ति है, जो पुराना, जो आप जानते हैं कि पुराना नक्शा देखने में सबको पुराना नक्शा देखने नहीं आता है। अब उस टाइम में भी कि जिसको पुराना नक्शा देखने उखने आता था वो अब जौन बदौलत करवाए, चाहे कोई भी बदौलत से, वो क्या किया हुआ है कि सरकारी ज़मीन में अपना खाता ही खुलवा दिया हुआ है, खाता खुलवा लिया हुआ है। और उसमें क्या होता है, गरीबे के दिक्कत हो रहा है, पानी गिराने का, सब कुछ करने का, कि जिसको चाहिए सरकारी ज़मीन उसके पास हमारे इधर नहीं है, और जिसको नहीं चाहिए वो तो उसको पास थोड़ा अकिल उकिल था तब पढ़ लिख कर क्या किया हुआ है कि अपना खतियान मतलब करवा लिया हुआ है। इतना सारा दिक्कत हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि देखिए आप लोग इस वीडियो के ना थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करिएगा, कहला कि देखिए इससे ये भी पता चलेगा, हम ये भी आपको बताए हैं कि जैसे में सर्वे टीम भी हो गया कि जो कर्मचारी अगर हो गया कि वो पत्र 2 जो अपलोड किया हुआ है कि फॉर्म, वो कैसे कौन हिसाब से अपलोड किया हुआ है कि जब जानता है कि ज़मीन में ऐसे लफड़ा है। बहुत ऐसा भी ज़मीन है कि जिसमें एक रैक का नहीं नाम है, एक रैक का नाम नहीं है, कि जिसमें 4-5 रैक का नाम है और लॉन्ग नाम है, तो उतना छोटा खाना में भरा जाएगा जितना खाना छोटा बनाकर वहाँ से दिया गया है। अब कैसे ये बड़ा खाना बनाइएगा, कैसे बड़ा खाना बनेगा, तो उसी के कारण बहुत आदमी जो क्या है कि बाई अथी में लिख दिया है, मतलब अदर चीज़ में लिख दिया है, एक के रैक के नाम जनाया हुआ है, बहुत सारा गलती किया हुआ है फॉर्म भरने में ही, ठीक है। अब ये वीडियो कुछ आप ज़्यादा भी शेयर करिएगा कि जैसे में इससे समस्या ना कि सबका ठेस जैसे में नहीं पहुँचे, किसी का समस्या का भी हल हो जाएगा। तो ऐसा भी चलता है देहात में कि बहुत ऐसा भी था पहले कि मान के चलिए कि जिसको पास नहीं है वो भी करवा लिया हुआ है सरकारी ज़मीन। अभी ना गरीब के वहाँ पर पानी बहाने के लिए भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, जिसको नहीं अति करने बल्कि उसी को हटा रहा है, कह हम तो केवाला करवा लिए हुए हैं, खतियान करवा लिए हुए हैं। तो उस सब पर ना सर्वे करने से पहले इतना उन टीम सब के भी बोलता हूँ कि थोड़ा सख्त नज़र मतलब ध्यान रखेगा, ठीक है। ऐसा बहुत जगह पर मैटर फंसा हुआ है। और बहुत सारा मेरे पास कमेंट भी आया हुआ था कि बहुत आदमी कमेंट में ये लिख रहा है कि शिकायत, जैसे में हम जाते हैं कोई खतियान निकलवाने ब्लॉक में तो वहाँ पर 1,000 रुपया के मांग करता है, तो 2,000 के मांग कर रहा है, कोई ब्लॉक में कह रहा है कि हमको 5,000 के मांग कर रहा है एक खतियान निकालने का, कमेंट आया हुआ था। तो हम लास्ट में ना आपको वो नंबर भी बताएंगे कि अगर कोई खतियान निकलवाने के लिए अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, ऐसे तो ऑनलाइन निकालने का हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप नीचे जाइएगा तो बहुत सारा जो वीडियो है जिन पर ऑनलाइन आप अपना केवाला भी निकाल लीजिएगा, ऑनलाइन अपना खतियान भी निकाल लीजिएगा, ऑनलाइन जमाबंदी भी निकाल लीजिएगा, दुनिया के जितना डॉक्यूमेंट्स होता है ना जितना, वो सब आप ऑनलाइन निकाल लीजिएगा, थोड़ा आप अपना से मेहनत कीजिएगा तब, ठीक है। अब जिसके बाद हम ये बताते हैं कि ये भी बताएंगे कि पत्र 2 फॉर्म भरने में आपको कहाँ गलती हुआ है और किसके कारण, वो आपका गलती नहीं है,
वो वहीं से खन्ना छोटा छोटा बना कर दिया गया हुआ है, इसलिए आदमी सोचता है कि इतना खन्ना छोटा है, इसमें हम कमे का आप ही नाम देकर और बायो में दे दिया हुआ है, बाकी बायो में दे दिया है। तो ऐसा नहीं चलेगा, वो पूरा देना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ आपसे गलती होता है वो पूरा वीडियो हम इसमें बनाने वाले हैं, इसमें पूरा हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ गलती होता है। ठीक है, सोल्यूशन ऐसा भी है कि सर्वे की टीम के पास अगर ये वीडियो हम व्हाट्सएप पर भी वहाँ भी कर देंगे, कि उनका नंबर है, आप लोग के भी बताएंगे कि ऐसा ऐसा समस्या अगर आपको भी साथ होता है, कि बहुत सारा जैसे में समस्या तरह तरह के होता है, तो आप खुद वहाँ से बात कर लीजिएगा, सर्वे टीम से भी बात कर लीजिएगा। हम आपको 3 नंबर देंगे। ठीक है, 3 नंबर देंगे। एक नंबर वो देंगे कि जहाँ से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर कहीं आपको घूस मांग रहा है कोई कर्मचारी, ब्लॉक कर्मचारी चाहे सीईओ हुआ, कोई काम करवाने के लिए अनर्थ पैसा अगर आपसे मांग रहा है, तो आप शिकायत दर्ज कीजिएगा। ठीक है, आप अपना कौन आपका ब्लॉक है, कौन ब्लॉक उलॉक है, वो पूरा टोटल चीज़ डॉक्यूमेंट्स वहाँ दीजिएगा ना, तो वहाँ के कर्मचारी के सीईओ के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा कि जहाँ पर आपको पैसा मांग करता है। पर उनको पता कैसे चलेगा, ये भी ना सवाल हो रहा है कि उनको पता कैसे चलेगा। बहुत सारा आदमी ऐसा भी होता है कि कहता है कि क्या घूस ही मांग रहा है तो हम इसको घूस से दे देंगे, नहीं तो हमारा क्या काम अटक जाएगा कहूँ। बात समझ गए। बहुत आदमी के मन में डर ये भी रहता है कि अगर ये कह रहा है इतना पैसा मांग रहा है, इसके ऊपर हम कंप्लेन कहूँ करेंगे ना, तो कहीं हमारा काम ही अटक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारा इसीलिए ज़मीन से बहुत सारा रिलेटेड हम वीडियो बनाकर हर एक अप टू डेट आपको बताते रहते हैं। कहला कि आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको पास समस्या आपको क्या है वो समस्या शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम ये तीनों के तीनों नंबर बता देंगे कि तीनों नंबर से आपका समस्या दूर हो जाएगा। और बाकी कहीं कन्फ्यूजन होगा ज़मीन से रिलेटेड, तो आप खुद सर्वे कर्मचारी से फ़ोन से बात कर लीजिएगा, कि जो कर्मचारी सर्वे करने के लिए आता है उसका नंबर भी हम आपको देंगे, 3 नंबर देंगे। और दोबारा कोई ब्लॉक में कोई सीईओ कर्मचारी आपसे अगर घूस अनर्थ मांग रहा है, आप गरीब है उतना दे नहीं पाइएगा, तो वो कहाँ शिकायत दर्ज कीजिएगा, वो भी नंबर हम आपको देंगे। बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर सीधा शिकायत दर्ज करिएगा ब्लॉक के नाम, तो उसको वहीं से कराई किया जाएगा कि ऐसे ऐसे की बात है। ठीक है, और साथ में दिलीप जायसवाल जी आपको पहले भी हम 1 दिन पहले अप टू डेट दिए हुए थे, ये भी कह दिया हुआ है कि अगर ब्लॉक के कर्मचारी सबके भाव बढ़ गया हुआ है, और ब्लॉक वाला भी दलाल सब फायदा उठा रहा था कि ये कागज जल्दी निकालिएगा तो इतना पैसा दे, दलाल सब घूमते रहता है ब्लॉक। तो हमने क्या किया कि अभी 30 का सर्वे छूटेगा, ये मेरा काम है कि उसके घर पर हम पदाधिकारी को भेज के सर्वे करवा देंगे। जहां पर मामला ज्यादा पेंडिंग होगा अलग से 10-15 सीओ भेजेंगे, बोलेंगे 3-4 दिन में सब समाप्त करके चल आओ, सीओ झाल बजाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा हम आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए, जमीन सर्वे खाते में मौजूद सभी रैक के नाम फॉर्म लिखे। मतलब जितना भी अगर मान के चलिए कोई ज़मीन के आप सर्वे करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें जितना रैक का नाम दिया गया है खतियानी में, वो टोटल चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, जिसका राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे में 38 लाख से अधिक रैक्तों ने दस्तावेज जमा किए हैं। हालांकि कई फार्म में त्रुटि पाई गई है। बात समझ रहे हैं कि कई फार्म जो ऐसा है कि जिसमें मतलब गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है वो पूरा हम आपको बता रहे हैं। त्रुटि पाई गई है, जैसे कि वगैरह का उपयोग किया गया है, रैक को अपने नाम का खाता संख्या और अन्य विवरण से सही करें। मतलब वगैरह का मतलब इस्तेमाल किया हुआ है। किस लिए वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है? जैसे मैं मान के चलिए कोई खतियानी ज़मीन है, उसमें मान के चलिए 4-5 आदमी का नाम है, और उसका खन्ना जो छोटा दिया गया है ना खन्ना, उसके कारण ना एक रैक का नाम लिख दिया है, बाद में वगैरह लिख दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। अब जैसे में देखिए औरों हम आपको बताते हैं कि औरों कहाँ कहाँ पर गलती किए हुए हैं, तो ये पूरा आपको लिखना है। ठीक है, हम ये भी साथ में आपको बताएंगे कि प्रपत्र फॉर्म 2 के लिंक भी हम दे दिए हैं, वहाँ से आप पूरा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। वो फॉर्म आपको डबल खन्ना में भी बन जाएगा, जितना रैक का नाम लिखना चाहते हैं ना पूरा खन्ना में भी बन जाएगा। वो टोटल चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अब दूसर का गलती हम आपको और बता देते हैं। जैसे में देख लीजिए कि दूसर का गलती है, नाम खाता संख्या जमाबंदी संख्या समेत अन्य किसी कलम वगैरह शब्द पर प्रयोग करना है। बात समझ गए? यानी कि जितने रैक का नाम खतियान में दर्ज है उन सभी को नाम फॉर्म 2 में भरकर जमा करना होगा। जमा किए गए राजेदार फॉर्म में यह देखा जा रहा है कि रैक के नाम एक प्रमुख व्यक्ति है जिसका नाम सबसे ऊपर है। मतलब सबसे, जैसे में रैक का जैसे में नाम हो गया कोई भी खतियान उतान में, तो जिसका नाम सबसे ऊपर है उसका खाली डाल दिया हुआ है और बाकी रैक के सब छोड़ दिया हुआ है। तो ये गलती आप भी किए हुए हैं, तो आप गौर कर लीजिएगा इस पर। ठीक है, और दोबारा चीज़ हम आपको और बता। अब जैसे में देखिए दूसरा हम आपको बता रहे हैं, राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे ऑनलाइन और अंचलों में शिविरों ऑफलाइन माध्यम से 38 लाख से अधिक रैक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। संघोषण पत्र
फॉर्म 2 में जमा किए हुए हैं ज़मीन संबंधी विवरण बड़ी संख्या में कुछ त्रुटि देखने को मिल गया है। ये तो हम आपको बताए हुए थे शुरू में। और तीसरा जान लीजिए, तीसरा अथी में आप कहाँ गलती कर रहे हैं इसे देखिए। तीसरा में आपको यहाँ गलती हो रहा है, नाम खाता की संख्या जमाबंदी संख्या समेत अन्य किसी कलम और वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं करें। यानी कि जितने रैक का नाम है खतियान में दर्ज उन सभी का नाम फॉर्म 2 में भर कर जमा करना होगा। मतलब जितना रैक का नाम है प्रपत्र 2 फॉर्म में सबको नाम आपको भरना है। वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो आप साइड में वगैरह लगा देते हैं, मतलब औरों वगैरह हो गया औरों आदमी, तो वो आपको नहीं करना है, सबका नाम जनाना है। और कैसे उस खाना अटेगा, पहले का वाला खाना में आपको नहीं अटता था तो वो खाना डबल कैसे होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और साथ में हम ना सर्वे कर्मचारी का भी नंबर हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, आईडी पर लगा देंगे, अपन ले लेना। अब जिसके बाद देखिए, अब चौथा स्टेप में आता है, चौथा स्टेप में आता है, देखिए यहाँ चौथा स्टेप में आ गया, नाम एक प्रमुख व्यक्ति या जिसका नाम सबसे ऊपर है उसका उनका ही नाम लिखकर वगैरह लगा दिया हुआ है कि जिसका नाम रैक का जो सबसे ऊपर है ना उसको ही खाली लगाकर छोड़ दिया हुआ है, बाकी रैक का नाम ही नहीं जाना है। बाकी खता खेसरा में भी बस जो मेन रैक था उसका नाम देना दिया हुआ है, बाकी खतरा खेसरा छोड़ दिया हुआ है जगह खाना कम होने के कारण। अब देखिए, बाकी सभी खाता और प्लाट संख्या के लिखना है अनिवार्य है। जिन लोगों का इस तरह का गलती करने हेतु संघोषण प्रपत्र भर कर जमा कर दिया है वो लोग इसे प्रपत्र को भर कर जमा करें। मतलब फिर से आपको भरना पड़ेगा। अगर ये गलती आप कर दिए हुए हैं, ये हम अपना मन से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। वो सरकारी जो वेबसाइट, हम ऑनलाइन से बहुत सारा काम करते रहते हैं कि हम लोग का ई नोटिस ना पहले कहाँ कौन गलती करता है ना, ये सब पहले गिर जाता है, ठीक। अब जिसके बाद हम आपको बताते हैं कि पंचमा जैसे में स्टेप में, पाँचवा स्टेप में आ गया, अनिवार्य है कि जिन लोग का इस तरह की गलती करते हुए संघोषण प्रपत्र में भर कर जमा कर दिया है वो लोग फिर से इस प्रपत्र को भर कर जमा कर सकते हैं। अगर यह संभव नहीं है तो दावा आपत्ति भूल सुधार के समय वगैरह का स्थान पर दस्तावेज में अंकित सभी रैक्टों का नाम, तमाम खाता एवं प्लाट नंबर अंकित करना है अनिवार्य है। मतलब सभी प्लाट जितना भी अगर वही खाता में जितना प्लाट नंबर दिया गया है, जितना जमाबंदी, जितना रैक का नाम दिया गया है वो टोटल चीज़ भरना था, लेकिन बहुत सारा आदमी नहीं भरा हुआ है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि छठा में क्या चीज़ है। छठा में देख लीजिए, सर्वे जमीन संबंधित विवरण भर कर प्रपत्र 2 और वंशावली का विवरण प्रपत्र 3 में भर कर जमा करने का प्रदान। ये फॉर्म ऑनलाइन मौजूद है जिसे डाउनलोड कर भरना है, फिर इसे भी अपलोड करना है। अगर प्रपत्र 2 में रैक को नाम और ज़मीन का विवरण समेत अन्य जानकारी भरने के लिए अगर कलम का स्थान छोटा पड़ रहा है तो इसके जैसा हूबहू फॉर्मेट कंप्यूटर पर या हाथ से भी बनाकर कलम का अपनी, जैसे में ये समझ रहे हैं, आपका जो खाना अगर छोटा पड़ रहा है अगर रैक के नाम हम देने में, तो वो कंप्यूटर से ना आप फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करिएगा, ठीक है। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करिएगा कि ज़मीन सर्वे करवाने के लिए जितना भी फॉर्म आता है, जिससे में 21-22 तरह के फॉर्म है कि आपका कौन मैटर है, वो फॉर्म का हम डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप फॉर्म अथी कर लीजिएगा, क्या चीज़, फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फॉर्म में जे चीज़ फॉर्म में दिया गया है, कहाँ मान के चलिए रैक का नाम है, और वहाँ रैक का नाम देकर जैसे वो खाना खींचा हुआ है ना, वैसे आप चाहे तो पेन से, सादा पेपर आता है ना उस पर पेन से भी बना सकते हैं, और चाहे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको कंप्यूटर से एडिट कर लेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक। और आपको बता देते हैं अब संतमा में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि वो फॉर्म आप डाउनलोड करिएगा, कंप्यूटर से एडिटिंग करवाइएगा तो उसका खाना लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप किसी से भी एडिटिंग करवा लीजिएगा कंप्यूटर से, लैपटॉप पर जाकर अपना से भी डाउनलोड कर और चाहे तो आपको उतना अगर अथी नहीं है तो आप पेन से भी आप जैसे हो बहू प्रपत्र 2 फॉर्म जैसे में डाउनलोड कर लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और 2 जैसे जैसे उसमें दिया गया है प्रपत्र 2 में, वैसे वैसे आप क्या करिएगा कि आपको कितना रैक का एडजस्ट करना है उस हिसाब से आप अपना खाना बना सकते हैं। तो 6 वाला तो आपको पूरा एकदम फाइनल क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं संतमा क्या है, ठीक है। संतमा जैसे में हो गया, फॉर्मेट कंप्यूटर पर या हाथ से भी बनाकर कलम का अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर इस अपलोड किया जा सकता है। अपना हाथ से भी बनाकर इसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। भरने की आवश्यकता
अधूरी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आप अधूरी जानकारी देवे नहीं कीजिए, जो चीज़ है वो पूरा जानकारी दे दीजिए, ठीक है। और जैसे में देखिए वंशावली बनाकर भी आप अपलोड कर सकते हैं, और इस साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब घस भसा के दाल भात खिचड़ी जो होता है ना, उससे आपको नहीं बनाना है, साफ सुथरा से उसको भरना है, ठीक है। सभी पत्र पर रैक्तों का स्वयं हस्ताक्षर होना चाहिए। पत्र पर जो हो गया कि आपका ही ज़मीन है, मान के चलिए उसमें रैक्त ज़्यादा है ना, तो उस 3-4 रैक्त है तो उस तीनों का हस्ताक्षर चाहिए पत्र पर। इतना तो आप समझ गए, ठीक है। तीनों का हस्ताक्षर चाहिए। अगर नहीं, जैसे में हस्ताक्षर अगर तीनों का सहमति नहीं है, तो इससे पहले हम एक वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक है, कि भाई में सहमति नहीं तो उसका कैसे हम बंटवारा करें, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। बहुत आदमी का मन में ये सवाल होगा कि तीनों सहमति नहीं है, तीनों अगर दस्तखत नहीं करेगा तो कैसे होगा, तो उसके रीजन में भी हम पहले वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक। अब 8वां हम आपको बताते हैं कि 8वां में आपको करना क्या है कि 3 MB से जैसे में ना 12 नहीं होना चाहिए। जो पत्र अगर जैसे में जो मान के चलिए 2 जो भरा जाता है वो आपका साइज 3 MB का ही होना चाहिए, लेकिन जो सर्वे कर्मचारी भी उस पर पत्र अपलोड किया हुआ है वो 3 MB से ज़्यादा का है, 3 MB से ज़्यादा का है वो पत्र फॉर्म, तो कैसे लेगा, कैसे अपलोड होगा, ठीक है। तो 3 MB से ज़्यादा का लेवे नहीं करेगा, तो 3 MB का पत्र 2 जो होता है वो होना चाहिए। तो वो MB का छोटा कैसे करना है साइज ना, उस MB का अगर बाई चांस आपका ज़्यादा MB होता है तो वो MB का साइज़ भी छोटा कैसे करिएगा, तो आपको अगर नहीं पता होगा ना तो आप कमेंट करिएगा, तो दूसरा वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कोई फॉर्म का जैसे में MB साइज़ ज़्यादा है तो उसका छोटा साइज कैसे करिएगा, MB साइज कम कैसे करिएगा। मान के चलिए कोई अगर मान के चलिए तो कोई फॉर्म है और वो 3 MB का ज़्यादा है, 3 MB से ज़्यादा है, उसमें 3 MB के मांग कर रहा है, तो CM हम उनको 3 MB के कैसे बनाएंगे, ये भी हम अगर कमेंट आप करिएगा तो वो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि हम वही वीडियो बनाते हैं कि जो ज़रूरत के अनुसार और कमेंट के अनुसार, ठीक है। तो चलिए आप इतना तो आप समझ गए, 3 MB से ज़्यादा हो रहा है तो अधिक बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तमाम कागज़ के मिलाकर PF फाइल बनाकर देख ले, इसका न 3 MB तक का ही साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका हर एक हल ना इस चैनल पर हर एक चीज़ के समाधान आपको मिल जाएगा, पता है ना। MB आपको ज़्यादा अगर पत्र 2 फॉर्म अगर जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो 3 MB से ज़्यादा हो रहा है ना, तो आप कमेंट करिएगा तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे कि वो MB कम कैसे करिएगा, ठीक है। उसका वीडियो भी हम बना देंगे। अब चलिए 9वां में हम आपको बता देंगे, 9वां में हम आपको ना पूरा चीज़ बता देंगे, ठीक है। सर्वे कर्मचारी के नंबर से लेकर ना, नंबर देने से लेकर ना, और शिकायत दर्ज करने वाला भी नंबर हम आपको दे देंगे। आप पहला सर्च सेक्शन में पड़े रहेगा, आप डायरेक्ट वहाँ से बात कर लीजिएगा, आपको मेरा भी वीडियो ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब जिसके बाद यहाँ पर देखिए वक्स में राज्य विभाग ने लोग जमीन सर्वे जुड़ी समस्या किसी तरह का परेशानी और सुझाव प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर, जैसे में टोल फ्री नंबर है, जो टोल फ्री नंबर है ना वो हम लगा दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप फटाफट लिख लीजिए। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि इस दिन पर इस नंबर पर 500 से अधिक कॉल जा चुका है, टोल फ्री नंबर पर शिकायत जा चुका है कि इसमें सबसे ज़्यादा दाखिल खारिज की समस्या, दस्तावेज की आवश्यकता और सर्वे संबंधित जानकारी लेने के लिए ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इस समस्याओं के लेकर पूरे राज्य में लगातार लोग फ़ोन आइए रहा है इस नंबर पर, मतलब आप समझ गए। इस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं कि ये जो नंबर हम दिए हुए हैं इस पर अगर बाई चांस अगर जाते हैं ब्लॉक में, अगर कोई काम करवाने के लिए वहाँ काम नहीं कर रहा है, अर्थ अगर उससे पैसा मांग रहा है, अगर अनर्थ पैसा मांग रहा है, कोई चीज़ की अगर मांग कर रहा है, तो आप इसका शिकायत आप इस नंबर पर आप कर सकते हैं कि जो नंबर हम आपको वीडियो में दिए हुए हैं, ठीक है, उस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और दोबारा सर्वे टीम का अगर कहीं आपको दिक्कत है तो जो ज़मीन सर्वे करने जो टीम आता है उससे ज़्यादा तक कोई नहीं जान सकता है ना, सर्वे टीम है उसको ट्रेनिंग देकर ही उसको सर्वे करने के लिए भेजा गया है, तो उसका भी नंबर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। उस नंबर से भी आपको संपर्क कर लीजिएगा। हालांकि हम अपना मन से कोई नंबर नहीं दे रहे हैं, ये सब नंबर ना हमको ना ऑनलाइन करते हैं, वही सरकारी वेबसाइट से ही हमको मिला हुआ है, ठीक है। और उस पर आप बात कर वहाँ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये वाला नंबर तो आपको मिल गया शिकायत दर्ज करने के लिए। अब बताइए सर्वे टीम का नंबर आप कैसे लीजिएगा, तो सर्वे टीम का भी नंबर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है।
चलिए सर्वे टीम का नंबर हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं कि ये 2 सर्वे टीम का नंबर है, ठीक है। ये दोनों जो डिस्क्रिप्शन में ये 2 नंबर दिखाई दे रहा है 2, ये दोनों नंबर ना सर्वे टीम का है। इस नंबर से आप चाहे तो व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कॉल कर भी पूछ सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। अब कोई अपना बयान जो है आप रीजन कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर सर्वे टीम एक्शन नहीं ले रहा है तो भी आप कमेंट जरूर करिएगा, तो उसके ऊपर हम वीडियो बना लेंगे कि वो कैसे, अगर आपका बात का रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है तो वो कैसे सुधरेगा, ठीक है। अगर देखिए हम छुपाकर वीडियो ना ये चैनल पर ना, हालांकि इसके ऊपर अभी तक ले कोई वीडियो नहीं बनाया होगा कि वहाँ से भी सर्वे टीम भी कुछ गलती कर रहा है, और इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा है। सब व्यूज छापने के लिए अलग अलग के वीडियो बना दे रहा है, लेकिन हम पूरा जहाँ पर अगर मान के चलिए सर्वे टीम गलती करता है तो उसको बारे में भी हम वीडियो में बोल देते हैं कि ये गलती वहाँ से हुआ है। तो बात तो रह गया प्रपत्र 2 फॉर्म का, तो वहाँ से जैसे अपलोड किया हुआ है वैसा ही ना कोई डाउनलोड करेगा, और बहुत आदमी वैसा ही डाउनलोड कर हुलबुली में उसको पता नहीं चला हुआ है कि जैसा फॉर्म में उसमें अगर खाना कम पड़ रहा है, अगर उसमें भरने के लिए खाना कम दिया हुआ है, तो हम अपना से भी कॉलम के माध्यम से सेम जैसे दिया गया है वो खाना बनाकर कि कॉलम के माध्यम से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप सेम फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहे तो कॉलम के माध्यम से भी जैसे उसमें लकीर खींचा हुआ है वैसे आप भी लकीर खींच लीजिएगा। जहाँ लिखा हुआ है रैक का नाम, वहाँ रैक का नाम आप भी लिख दीजिएगा। जहाँ पर खाता लिखा हुआ है, जहाँ खाता नंबर देने का ऑप्शन, वहाँ पर खाता नंबर आप पेन से लिख दीजिएगा कि यहाँ खाता संख्या भरना है। जमाबंदी संख्या, वहाँ जमाबंदी संख्या भी भरना है। आपको जितना रैक का नाम है उस हिसाब से आप अपना से खाना बना लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और दोबारा एक चीज़ और हम बता देते हैं, अगर प्रपत्र 2 फॉर्म आप इससे पहले ऐसे अगर आप अपलोड किए हुए हैं तो आप देखिए सतर्क हो जाइए, फिर से आप उसको भरिए, ठीक है। फिर से आप भरिए जब भी आपका सर्वे होगा, बात समझ गए। फिर से उसको अपलोड कीजिए। अब कैसे करना है वो पूरा हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो वीडियो में कहीं भी अगर आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करिएगा तो उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। और इसमें आपको पता ही होगा कि हम 3 नंबर दिए हैं, 3 सर्वे टीम का भी नंबर जैसे हमें दिया है शिकायत दर्ज करने के लिए, कि किस लिए दिया है कि उसके ऊपर ना कमेंट आया हुआ था, वो भी हम स्क्रीनशॉट में लगा दिए हैं कि बहुत सारा ब्लॉक में ना घूस मांग रहा है। कि जो हमारे वीडियो में ना कमेंट किया हुआ था एक आदमी, वो सीधा कमेंट में लिखा हुआ है कि भैया हम गरीब आदमी हैं, हम गरीब आदमी यहाँ इतना घूस कैसे देंगे, कि हमारे ब्लॉक में ना घूस मांग रहा है कि एगो मतलब खाता एक प्लेट का निकालने का ना 5-5, 6-6 हज़ार मांग कर रहा है। देखिए कमेंट हम पहले कमेंट किया हुआ है, हमारा ऑडियंस जो है कि कमेंट किया हुआ था कि भैया इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो इसके ऊपर हम आपको बता देते हैं कि जो भी सुधार मंत्री है, चाहे ये वीडियो अगर चाहे सरकारें अगर चाहे कोई भी सुन रहा होगा, तो इसके ऊपर किसको उसको न गौर करना है। आखिर हम उसको महीना दे रहे हैं, क्या चीज़ के महीना दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट कोई सरकारी कर्मचारी का अगर महीना दे रहा है तो पब्लिक से किस लिए पैसा मांग रहा है। वो फ्री में थोड़े ना वहाँ पर नौकरी कर रहा है, उसको गवर्नमेंट भी तो पैसा दे रहा है। तो वो गवर्नमेंट का ना देखना है, पर पैसा अगर गवर्नमेंट देता है अगर उसको, तो गवर्नमेंट के भी इसको ऊपर एक नज़र रखना है कि हम उसको पैसा देते तो घूस किस लिए देता है। तो ये सब में भी आपका कमी है। गवर्नमेंट का पता कैसे चलेगा कि ऐसे ऐसे के मतलब धांधली ब्लॉक में चल रहा है, गवर्नमेंट का कैसे पता चलेगा। तो आप लोग बताइएगा, इसके रीजन पर आप लोग भी वीडियो बनाइएगा। अरे फेसबुक है, बहुत तरह तरह का सोशल मीडिया है, आप कुछ तो चलाते होइएगा, उस पर ये बात का रीजन करिएगा, शिकायत करिएगा, तब ना जानेगा कि ब्लॉक में ऐसे ऐसे हो रहा है। ब्लॉक में आखिर वो लोग के भी नहीं ना इस सब के बारे में पता है कि ब्लॉक में घूस लिया जाता है। वो लोग तो ये समझता है कि हम ईमानदारी से हम कर्मचारी के रखे हुए हैं नौकरी पर, तो हमारा वो ईमानदारी से काम कर रहा है। आप लोग के भी गलती है, हम लोग के भी गलती है कि इसमें से बहुत सारा आदमी ये जो होता है कि कहता है कथी वो ब्लॉक का कर्मचारी है, उसके खिलाफ अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो कहीं हमारा ज़मीनें ना दूसरा के नाम से कर देगा। ऐसा थोड़े हो सकता है, बात समझ गए। तो इसलिए आदमी सब डर जाता है, बात समझ गए। डर गया कि ब्लॉक के कर्मचारी के कुछ नहीं कह पाता है, न तो उसको कोई सीओ के कुछ कह पाता है, कहला डर के मारे। हालांकि एक वीडियो में हम ये भी दिखाइयो दिए हैं कि दिलीप जायसवाल जी ने खुद अपना मुंह से क्या बोला हुआ है, वो भी वीडियो ना हम स्क्रीन में लगा दिए हैं कि खुद मुंह से ऐसा बयान किया हुआ है कि आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई लोचा होता है, दिक्कत होता है, तो उसका होलिया बनाइए, आप मोहरा बनाइए, ठीक है। अगर आपसे पैसा का भी मांग कर रहा है ना तो उसका सबूत बनाइए, कोई हिसाब से उसका रिकॉर्ड कीजिए, चाहे जेब में आप मोबाइल लेकर जाइए, कोई हिसाब से उसका कैमरा करिए, उसका रिकॉर्ड कीजिए और उसका सबूत खोजिए, तो वो भी टेल आ जाएगा, ठीक है, कि जो आपसे घूस का मांग कर रहा है। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में नहीं आया होगा वहाँ आप कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। तो जहाँ दिक्कत होता है ना उसके ऊपर हम ज़्यादा एक्शन लेते हैं, बात समझ गए।
उसके ऊपर हम ज़्यादा एक्शन लेते हैं कि जहाँ दिक्कत होता है, ठीक है। और डर का बात है तो डर हमको किसी से नहीं है, ठीक दूसरा है। यूट्यूबर लिखा हाँ, दूसरा यूट्यूबर, लेकिन नहीं डर है कि हम अगर मान के चलिए गवर्नमेंट यहाँ गलती कर रहा है तो उसके बारे में बोलेंगे ना तो वो हमारे ऊपर केस कर देगा, चाहे कुछ कर देगा। इससे हमको कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है। ज़मीन से रिलेटेड कहीं भी अगर आपको मैटर फंसता है ना तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और ये जो शिकायत नंबर दिया है वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बात जो भी चीज़ का दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, ठीक है, तो हम रिप्लाई दे देंगे। या दूसरा यूट्यूबर लेकिन नहीं कि हम बात आपसे नहीं करेंगे, आप कमेंट में नंबर भी दीजिएगा तो हम आपको फ़ोन से भी बात कर यूट्यूबर लेंगे, लिखना ठीक वीडियो है। कॉल के 3 दूसरा यूट्यूबर सबके लेकिन नहीं कि उसको आप कमेंट कर रहे हैं और रिप्लाई नहीं देता है, तो ऐसा यूट्यूबर हम नहीं है, ठीक है। हमें सही चीज़ के लिए चैनल और इस पर वीडियो भी हम वही डालते हैं कि जिससे लोग का फ़ायदा हो। बात समझ गए। हम पैसा कमाने के लिए कोई चैनल नहीं खोले, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।